कट्टर ईमानदार से भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल, विवाद, बेल, बेल के बाद प्रचार, प्रचार में भी विवाद, उसके बाद जांच। और इस वक्त अगर देखा जाए तो एक शख्सियत ऐसी है जो इन तमाम विवादों, कंट्रोवर्सी, जांच में घिरी हुई है, लेकिन सुर्खियां खूब बटो रही है और जनता का दिल जो है वो जेल के नाम पर जीतने की कोशिश कर रही है। जेल जाने के दिन नजदीक आ रहे हैं, डर लग रहा है? नहीं, डर किस चीज़ का है? जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, भगत सिंह हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, गांधी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कई कई साल तक जेल रहे थे। लोग देश को आज़ादी दिलाने के लिए जेल गए और कई कई साल तक जेल गए। मैं देश को बचाने के लिए जेल गया हूँ। आज हमारे देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल चल रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आज देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल है, एक ओवरऑल आज देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल है, उससे सबूत कुछ नहीं है, हवा में है सब कुछ। मोदी जी कह रहे हैं आप अनुभवी चोर हैं, और अदालत ने भी आपको, सुप्रीम कोर्ट ने आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आप शुक्रगुजार हैं, तो उन्होंने भी वापस लौटने के लिए कहा। ये नहीं कहा कि भाई ठीक है, मामला चल रहा है, यही तो तानाशाही है। यहाँ पे मेरे को जेल में डाल दिया मनीष सिसोदिया। अगर मोदी जी दोबारा आ गए, ये देश नहीं बचेगा, जनतंत्र नहीं बचेगा, तानाशाही आ जाएगी और इसी तरह से पूरे देश को जो है वो कब्जा किया जाएगा। अरविंद जी, ऐसे तमाम आरोप और ऐसे तमाम बातें आप सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, इन तमाम लोगों के लिए भी कहा करते थे और आज उनके साथ आप मंच साझा करते हैं। और आज देश को बचाने की जरूरत है, तो आपकी बातों पर भरोसा कैसे? भरोसा क्या? एनसीपी के 2 टुकड़े ईडी के जरिए फर्जी केस बनाया जाता है, जाएंगे देश को इसी तानाशाही, देश को इसी तानाशाही। सुप्रीम कोर्ट तो बचा रहेगा जो चाहते हैं। देखते हैं इस तानाशाही से कौन सा इंस्टीट्यूशन बचा रहेगा। स्वाति मालेवाल, 13 मई को आखिर हुआ क्या था? आपका पक्ष क्या है? देखिए, मैं मौके पे मौजूद नहीं था, होना चाहिए। संजय सिंह जी ने कहा कि हाँ, उस दिन जो कुछ को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एक टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि हाँ गलत हुआ है और मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मामला है। तो गलत तो आप ही लोगों ने मान लिया था हुआ है। मैं इस वक्त कोई भी टिप्पणी करूंगा क्योंकि मामला कोर्ट में भी है, सब जुडिस है, उसके अलग अलग तोड़ मरोड़ के मायने निकाले जाएंगे। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना चाहूंगा। आप तो हर बात पे बहुत मुखर तौर पर टिप्पणी करते हैं और बहुत खुलकर बोलते हैं, बिना डरे बोलते हैं। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करूंगा, मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मामला कोर्ट में है, कोर्ट का आदेश आ जाने दीजिए। स्वाति मालेवाल से आपकी बात हुई क्योंकि आपकी बहुत पुरानी साथी हैं, अभी मैं पढ़ रही थी तो पता चला आपके बहुत पुराने दिनों की साथी हैं। मैं इस मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं टिप्पणी मामले पे नहीं, स्वाति मालेवाल से आपने बात तो की होगी, भाई इतना पुराना साथी अगर नाराज हो जाए। मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मामला, स्वाति मालेवाल कह रही हैं कि भाई राज्यसभा की सीट ही चाहिए थी, तो मुझसे मांग लेते। मैं ये मामला नहीं है, ये तो राज्यसभा की सीट है भाई। मैं इस मामले पे टिप्पणी नहीं, स्वाति मालेवाल के साथ बदसलूकी का मामला नहीं है, तो राज्यसभा की सीट का मामला है। मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अगला अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल पूछा गया तो माइक खिसका दिया। ये अंदाज अरविंद केजरीवाल जी का पसंद नहीं आया। वो तो संजय सिंह ने गलत माना, तो अरविंद केजरीवाल ने गलत माना? नहीं, मैंने बार बार आप उसी मुद्दे के ऊपर आ रही हैं। मैंने आपको कहा कि ये मामला कोर्ट में है, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, हमारा सवाल पूछना काम है, हम सवाल जरूर पूछेंगे। क्या राज्यसभा की सीट को लेकर कुछ मामला फंस रहा था? नहीं, कोई राज्यसभा की सीट का मामला नहीं। स्वाति मालेवाल की राज्यसभा की सीट, मैं इस मामले के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जेल से आप बाहर निकले, एक चर्चा गर्म है कि भाई आपकी जो है ना डील हो गई थी अपने वकील के साथ कि आप उन्हें राज्यसभा की सीट देंगे और इसलिए अब आप राज्यसभा की सीट खाली करवाना चाह रहे हैं राघव चड्ढा से। मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मामला कोर्ट में है, कोर्ट का आदेश आ जाने दीजिए। चलिए हम राजनीति पर आ जाते हैं। आपसे मिल रही थी सारी खबरें, तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो जेल के अंदर सीएम की कार्यभार को निभाने के लिए हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से कहेंगे कि आप हमें बेसिक फैसिलिटीज दीजिए ताकि मैं अपना कार्यभार चला सकूं। आप बहुत निर्लज हैं, ये मैं नहीं कह रही, गृह मंत्री कह रहे हैं। हाँ प्रधानमंत्री जी, ऊपर वाले से डरो। पर वो तो उस दिन घटना के चश्मदीद के तौर पर उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। नहीं, वो भी नहीं थे वहाँ उस दिन। कहाँ है चश्मदीद गवाह? नहीं, कौन से चश्मदीद गवाह? क्या चश्मदीद गवाह? वॉशिंग मशीन से, उनके पास वॉशिंग मशीन है और आपके पास कौन सी मशीन है जिसमें लालू यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश माना? अब आप अपनी वॉशिंग मशीन बता दीजिए कौन से ब्रांड की? मेरे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। देखिए, मैं नहीं आऊंगा, उनके साथ टाइम देश बचाना मेरे लिए जरूरी है। चाहे भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े, इंडिविजुअल्स मेरे लिए जरूरी है। चाहे भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े। आप कैसे कह रही हैं कि कोई भ्रष्टाचार? आपने कहा था, मैं बिल्कुल नहीं कह रही। एक मिनट, मेरे को बात पूरी करने दीजिए। इस वक्त देश के ऊपर जो तानाशाही का सारा संकट मंडरा रहा है कि सारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया गया है। पुरानी साथी स्वाति मालेवाल के मुद्दे पर बोलने से इनकार कर दिया। सारे अपने आपको बड़ा प्यार है। नहीं, महिला हूँ, महिला ने कोई आवाज उठाई तो पूछूंगी। और आपको महिलाओं के साथ तो महिला ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल है भाई। बाकी और तो कोई महिला ही नहीं है। पूछ रही हूँ भाई मैं तो। मैंने कह दिया भाई मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का ऑर्डर आ जाने। आप पूरा बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं और कोर्ट का ऑर्डर आ जाने दीजिए। अब मैं आपको जरा अपने दर्शकों को भी चिट पे क्या लिखा है अरविंद जी ने वो दिखा देती हूँ। दिल्ली में सीटें आ रही हैं 7 सीटें आ रही हैं, दिल्ली के लिए लिखा है। और पंजाब में 13 सीटें आ रही हैं और एनडीए की 220 सीटें आ रही हैं और इंडिया गठबंधन की 300 सीटें आ रही हैं। अब ये चिट जो है मैं अपने पास बहुत संभाल के रखने वाली हूँ क्योंकि इंडिया गठबंधन की सीटें आ रही हैं तो हमारी मुलाकात 4 जून को हो ही जाएगी। जेल में नहीं।